Good morning, students. Today we are starting our next topic of our chapter topic business environment. The topic name is dimension of business environment. There are 5 dimensions of business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट को 5 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है. दैट इज इकोनॉमिक environment, technological environment, legal environment, political environment, and social environment. Economical environment. Economical environment means the economic environment refers to all the forces and factors which directly influence the economy of your country. वो सारे फैक्टर्स फोर्सेस जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्टली रिफ्लेक्शन देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं. Environment consists of gross domestic this economic environment consists of gross domestic product, income level at national level and per capita level, profit earning rate, productivity and employment rate, industrial, monetary, fiscal policy of government etc. ये जितने भी पॉइंट मैंने अभी बोले हैं, लाइक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, ये सारी जो कंटेंट्स मैंने बोले हैं ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट आप डे बाय डे या जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें ये सारे टर्म्स क्लियर होते जाएंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो एक जुरिडिक्शन रहता है डोमेस्टिक एरिया का, उसमें जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल कंपनी के हो या नॉन रेसिडेंशियल कंपनी ने बनाए हों, वो सब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट किए जाते हैं. नेक्स्ट अवर some aspects of economic environment are increasing in GDP results in rise in the disposable income of people and further increased in demand for product. इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट्स मतलब जीडीपी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, तो वो क्या होता है, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट. मतलब डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, जो भी डिस्पोजेबल मतलब जो सारे डिडक्शन करने के बाद पब्लिकली या इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगता है इनकम के ऊपर, उसे डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है. तो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है पीपल की, या फिर फर्दर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो पर्सन की इनकम बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी, अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं और अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं खरीदेंगे. लेकिन हाँ, इफ़ यू आर अर्निंग मोर एंड यू आर हैविंग दैट सम ऑफ मनी, तो आप अपनी डिमांड को डिस्क्लोज़ कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये ख़रीदना, और आप ख़रीद के लेके आएंगे. तो अगर डिमांड बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो समझ लीजिए जीडीपी बढ़ रही है. हाई इन्फ्लेशन रेट set as constant as they increase the cost of production means जो हाई इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट अगर हाई होता है तो आप मान के चलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी जो है वो बढ़ेगा. ओके, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल इफेक्ट almost all the business organization. Demonetization of 500 and 1000 rupee note recently hit the economic environment. Banking sector has reform has led to many attractive schemes for deposit and lending money. Recent changes in economic fiscal policy of country has
encourage NRIs and foreign investors to invest in Indian companies. Lots of economic reforms are taking place in leasing and financing institution, role of private and public sector, role of rate of saving and investment, balance of trade and balance of payment, money supply in the economy, international debt. All these points covered under economic environment. इसमें से काफ़ी पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं, जैसे मनी सप्लाई पढ़ चुके हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ चुके हैं. Okay, so now our next point is social environment. Social environment consists of the customs and traditions of the society in which business is exist. सोशल एनवायरनमेंट में क्या कवर अप होता है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के कस्टम एंड ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे बिजनेस आपका ऑपरेट हो रहा है. इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, taste and preference, education level of the people living in the society where business exists. The businessman cannot overlook the components of social environment as these components may not have immediate impact on the business, but in the long run social environment has great impact on the business. Okay, सोशल एनवायरनमेंट में वह सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, लाइक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पीपल, उसका सैलरी, उसका जो भी फैसिलिटी जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके सराउंडिंग्स में उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सोसाइटी काउंट किए जाते हैं, और जहाँ सोसाइटी होती है वहाँ सोशल एनवायरनमेंट पाया जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट: the celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv, etc. increase the sale of sweets, garments, greeting card, etc. सारी चीज़ें जब जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं उससे क्या है, काफ़ी चीज़ों का बिजनेस बढ़ जाता है. दिवाली है, ईद है, राखी है, सो मेनी फेस्टिवल्स आर देयर. जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो आपके सेल इंक्रीज होती है, आपका बिजनेस प्रमोट होता है. कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट्स आर डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन. रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन माइनॉरिटी क्लास के लिए और वुमेन क्लास के लिए, ये कॉमन फैक्टर है सोशल एनवायरनमेंट के. इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स. इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना, अगर कोई सेम लेवल ऑफ सेम स्टेटस ऑफ जॉब अगर कोई कर रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. बोथ ऑफ दैट एम्प्लॉय विल गेट द सेम वेजेस, सेम सैलरी, सेम रेम्यूनरेशन. डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम इन मिडिल क्लास फैमिली. ऑटोमेटिक और लग्जरी आइटम मिडिल क्लास फैमिली में जो भी डिमांड होती है वो सब इसके फैक्टर्स हैं. सोशल मूवमेंट ऑफ इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करना, ये भी उसमें काउंट होता है. हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर. हेल्थ फिटनेस भी इसमें इंक्लूड होता है. सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी लाइफ में चेंज करना, लाइफ जो भी लेवल है लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होना. वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ावा देना. बर्थ एंड डेथ रेट एंड पॉपुलेशन, ये इंक्लूड होता है. एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स इनोवेशन, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा, ये भी उसका पार्ट है. एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट क्या है, वो भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. ट्रेडिशन, कस्टम्स, हैबिट्स ऑफ पीपल, जो भी रीति रिवाज हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कस्टम्स हैं, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. Next one is the political environment. Political environment constitutes all factors related to government affairs such as types of government in power, attitude of government towards the different groups of societies, policy changes implemented by the गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट
में काउंट होता है। जो भी आपके बिजनेस को पॉलिटिकली गवर्नमेंट फॉर्म में या पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म में इम्पैक्ट होती है चीज़ें या इफेक्ट प्रभाव डालती हैं, वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काउंट किया जाता है। The common factors and forces which have influenced the Indian political environment are Swachh Bharat Abhiyan started by BJP government, Skill India movement started by BJP government, political stability encouraged business enterprises to invest in long-term projects, present political system and profile of political leaders, constitution of the country, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ रही। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वैल्यू एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हैं, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, वो सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। और ये सब जो भी हमने अभी मैंने शेयर किया है, ये सारे आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होगा? द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। Therefore, it is essential for every business enterprises to have adequate knowledge of rule and regulation framed by the government. जितना भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो करना हर बिजनेसमैन को, जहाँ पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, लेजिस्लेटिव लॉ है, एक्ट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा कुछ भी बनाए हुए नॉर्म्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होता है, इसी में आता है। और इन सब को बिजनेसमैन को, जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट है, उस जुरिडिक्शन के जो भी रूल्स नॉर्म्स हैं, वो आपको फॉलो करना होते हैं। लीगल पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, statutory warning essential to be printed on the label. For example, packets of cigarette must have statutory warning. आपने देखा होगा सिगरेट या टोबैको और इनके ऊपर लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ एंड च्यूइंग ऑफ टोबैको इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ये लीगल वार्निंग होती है। इसके बिना अगर कोई आप सेल करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जो होता है, वो भी इसका पार्ट है। तो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज जितने भी होते हैं, वो सब लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और ओल्ड टेक्निक से अगर बिजनेस करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है? सारी जो भी न्यू चेंजेस होते हैं, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। आजकल की जितनी भी कंपनियां आपने देखा, अगर उनको ग्रो करना है, आगे एनहेंस करना है अपने बिज़नेस को, तो नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। नई टेक्नोलॉजी आती है। अगर 5 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाए, या 1 आवर का काम अगर 10 मिनट्स में हो जाता है, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप अगर वो अडॉप्ट करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगी और बिज़नेस आपका ग्रो करेगा। तो वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो अभी नीचे एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे रेलवे का एग्जांपल दिया हुआ है। अब टेक्नोलॉजी के बेस पे आप कहीं भी बैठे हुए अपना रिजर्वेशन स्टेटस को इंक्वायरी कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। वेटिंग में तो वेटिंग से आप कंफर्म हुए हैं कि नहीं रिजर्वेशन में, वो चेक कर सकते हैं। आपके सीट कहीं भी बैठे हैं 24 आवर्स में आप कभी भी बुकिंग कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही एग्जांपल है। अब फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। I will explain this topic in my next video. Okay, thank you for all.
today. That's all for today. Thank you.